जय हिंद साथियों, देखते हैं हम जैसा कि प्रतिदिन हम एक ना एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं और बहुत ही मजेदार तरीका से हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ठीक आज उसी प्रकार हम फिर से क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं और उसी धमाल के साथ हम सभी क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, एकदम उड़ाते जाएंगे और जो एमपी पटवारी है उसको हम क्या करेंगे, क्रैक करके दिखाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप क्वेश्चन देखिए, यदि लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ क्वेश्चन ठीक है। तो आप लोग देखिए और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आज लेकर के आए होंगे कि उसमें मजा आ जाएगा। चलो तो देखते हैं, सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज उसने दिया है, यदि 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते x/6 अनुपाते 9/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने को कहा है तो हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे। चलो देखते हैं, उसने हमसे कहा है 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते x/6 अनुपाते 9/2 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है, x का मान हमें ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब होता है इसके बटे में, तो ये इसके बटे में लिखा हुआ है। जब हम अनुपात को बदलेंगे अर्थात गुणा में बदलेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 4/5 गुणा 10/12 इतना आएगा। समानुपात का मतलब होता है बराबर x/6 और यहाँ पे भी गुणा में ये बदलेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, तो 2/9 आ जाएगा। इतना समझ पाए। चलो इसको देखते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10, 4 तिया 12। यहाँ पे देखेंगे 2 से काटेंगे 2 को और 3 से काटेंगे 6 को, तो 3 दूना 6, तो 9 यहाँ पे बचा 2, तो नीचे का गुणा हो जाएगा, ऊपर का, तो ऊपर 1 बचा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, 1 बचा, तो 9 दूना 18। तो x का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक इसी प्रकार का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो कि मैंने बताया है और लगाने में बस यदि लगाओगे तो नजर मारोगे और आंसर निकालोगे कि इस टाइप से लगना है। सभी क्वेश्चनों को मैं आसान तरीके से बताऊंगा। ये दिया हुआ है, यदि 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करें। तो उसने क्या कहा है हमसे, 800 रुपये है, कितना है, 800 के 85% के 85% लगा है तो बटे में 100 लगाएंगे हम, के 120% तो 120 बटे में 100 लगाएंगे, के 40% तो 40% लगा दिया हमने। अब इसका तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करना है इसका, तो 2 जीरो थे तो 2 जीरो निपटा दिए, 2 जीरो ए थे तो 2 जीरो ये निपटा दिए हमने। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे गुणा इसका कर लेंगे। यदि नहीं आ रहा तो हम पहले इसको और छोटा करेंगे, तो 4 × 4 25 चौके 100, 50 25 और 17 पंचे 85। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 17 8 136, 17 8 136 गुणे 12। यहाँ पे बटे में कितना दिया हुआ है, 5, तो भाग बाद में देंगे हम, कितना दिया हुआ है 5 का, तो 12 × 72, 72 की 2 7 आ गई और 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 × 36, 36 और 7 कितना होता है, 36 और 7 होता है 43, 43 की 3 हाथ की 4, 12 × 12 4 16 इतना दिया हुआ है। अब हमें भाग कितने का देना है, 5 का देना है, तो 16 32, इसमें भाग कितने का देंगे, 5 का देंगे, तो 5 × 5 5 तिया 15। यहाँ पे 1 बचा, 5 दूना 10, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 32 हो गया, तो 5 × 6 30, 2 बचा, तो 5 × 4 20।
कितना आ जाएगा 3264 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3264 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक क्या है अंकित है, तो आवश्यक विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। चलो देखते हैं। 300 रुपए दिया है उसने, कितना दिया हुआ है 300 रुपए दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है एक वस्तु पर खरीदी गई 300 रुपए में, तो उसकी क्या है खरीदी गई, लेकिन उसने खरीदा तो इसे सीपी इसका क्या हो जाएगा 300 रुपए हो जाएगा, लेकिन इसने एक्स्ट्रा खर्च में उसमें कितना रुपए लगा दिया 50 रुपए एक्स्ट्रा, तो वही खर्चा वही होगा ना जो खरीदी में होगा, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा अपना 350 रुपए, इतना ही होगा। इससे आगे देखते हैं कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करना है, तो अंकित मूल्य तो यही था, तो अंकित मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120/100 हो जाएगा, लेकिन उसने कहा जो कि अंकित पर कितना था 10% कितना था एक्स्ट्रा था, तो 10% एक्स्ट्रा लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो 35 गुणा 12 11 132, भाग में 10 है तो भाग बाद में दे लेंगे हम, कि नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35 गुणा 32 132 गुणा 35 कर लेते हैं। जब हम इसका गुणा इसमें देंगे, वरना ऐसा करते हैं कि 10 बचा है यहाँ पे, तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा 11 छक्का 66 और गुणा 7 आ गया, 66 गुणा 7, तो छोटी संख्या हो गई, तो 7 छंग 42 की 2, 7 छंग 42 और 4 कितना हो जाएगा 7 छंग 42 और 4 46 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 462 रुपये। कितना हो जाएगा 462 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से लगाने वाले क्वेश्चन थे, तो ऑप्शन हमारे पास है नहीं है, वरना ऑप्शन से लगाने वाला क्वेश्चन है, जो ऑप्शन से यदि जिसके होंगे तो हम ऑप्शन से उसको बिल्कुल बताएंगे। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। 20% और 10%, तो मैंने एक दिन एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा x + y + x × y बटे 100, इतना बताया था। तो पहली छूट कितनी है 20%, दूसरी कितनी है 10%, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे कितना है माइनस लगाएंगे, तो 20 × 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30%। यहाँ पे 2 1 कितना 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2% ही आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 28%। टोटल छूट कितनी आएगी 28% छूट मिलेगी टोटल। हमें लग रहा था कि हमें 30% छूट दी है, लेकिन दुकानदार हमें चूना तो लगाता अच्छा वाला, तो हमें उसने कितनी दी है 28% की दी है, लेकिन हमें सामने देखने को कितनी मिली है कि 30%, उसने एक 20% की दी और एक 10% की दी, तो उसने 28% की दी है हमको। चल ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए प्राप्त होता है। साधारण ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही होता है समय बटे 100, इतना होता है। लेकिन उसने हम इसको क्या करते हैं, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है दर ज्ञात करना है, अर्थात ये ज्ञात करना है, तो दर का फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। तो जो साधारण ब्याज है, साधारण
ब्याज गुणे कितना हो जाएगा 100, ये पहुंच जाएगा। अब इसके बटे में दर हमें ज्ञात करना है, तो दर बराबर आ जाएगा, दर बराबर तो मूलधन गुणे समय किया जाएगा। तो हम इसमें मान रख देंगे। तो 440 रुपए हमारा क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। 440 गुणे 100 कितने पे दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा हमारा दर कितनी आ जाएगी, 8.8%। दर क्या होगी, 8.8% आ जाएगी। हमारी दर 8.8% प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन, उस समयावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 8% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि प्राप्त हुआ है। 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 331 रुपए बराबर मूलधन कितना है, तो 1000। इसके बाद में कोष्टक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस जो आर का मान दिया हुआ है, आर का मान कितना है, 10% दिया हुआ है, तो बटे 100। टी हमें ज्ञात करना है, -1 ये लिखा हुआ है। जब हम इसको इसके बटे में ले जाएंगे तो 331 बटे 1000 कितना होगा, 331 बटे 1000। अब जी माइनस का 1 है उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 1 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 पे टी की घात आ जाएगी। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 331 बटे इसके बटे में 1 मान लेंगे। 1 का और 1000 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 का और 1000 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 ही आएगा। जब हम 1000 का 1000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो हम 1 का गुणा इसमें करेंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। जब 1 का 1000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा। और 1 में 1000 का गुणा कराएंगे, बराबर कितना लिखेंगे, 1 का इस 10 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 10 1 कम 10। इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 10 और 1 11 बटे 10 आ जाएगा। टी हमें ज्ञात करना है, तो टी हमने 10 का 10 लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया 331 प्लस 1000। 1 में हम गुणा कोई का भी करेंगे तो हमारी संख्या वही प्राप्त होगी। यहाँ पे आ जाएगा 11 बटे 10 का टी। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे तो 1331 बटे 1000 बराबर 11 बटे 10 घात टी की। अब हमें इतना प्राप्त हुआ, तो हमें इससे ये आभास हुआ कि ये क्या है, कोई ना कोई क्या है, घन है। तो 1331 कितने का घन है, 11 का। 11 बटे 10, 10 पे कितने की घात, 3 पे। जब हम इसको यहाँ पे मैं रख ये देता हूँ ऊपर, यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, फिर ऊपर लिख रहा हूँ। जब हम इतना लिखेंगे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1331 बटे 1000 प्राप्त होगा। 11 बटे 10 पहले से रखा हुआ है टी। यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 1 2 3 लिखा है, तो 11 पे और 10 पे 3 बार नीचे लिखा है, तो 3 की घात लगा देंगे, 11 बटे 10 लिख देंगे, पे टी की घात लगाएंगे। अब यहाँ पे जे कैसा है, ये दोनों कैसे हैं, समान है। जब ये दोनों संख्याएं समान है तो ये ऊपर की घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 3। अर्थात टाइम हमें ज्ञात करना था, तो कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 3 वर्ष। समय कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें समय कितना प्राप्त हुआ, हमें 3 वर्ष प्राप्त हुआ। और जो पीछे वाला सवाल था उसमें हमें क्या ज्ञात करना था, उसमें हमें क्या करना था, दर ज्ञात करना थी। उसमें क्या करना थी, तो
तो दर तो हम सीधा सीधा ज्ञात कर लेते, लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना था, इसमें समय ज्ञात करना था, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था। 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। उसके द्वारा कुल लाभ ज्ञात करें। तो ए का कितना दिया हुआ है, बी का कितना अनुपात दिया हुआ है, सी का कितना अनुपात दिया हुआ है, सभी का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6 दिया हुआ है। यदि मैं सभी में कितना लगा दूं, 4x 5x 6x लगा दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन उसने कहा है कि यहाँ पे कि C का अनुपात A के अनुपात से कितना अधिक है, 200 अधिक है, लेकिन यहाँ अनुपात में कितना अधिक है, तो 2x अधिक है। कितना अधिक है, यहाँ पे उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि C का हिस्सा A के हिस्से से 200 अधिक है। कितना अधिक है, 200 अधिक है, लेकिन अनुपात में कितना अधिक है, 2x अधिक है। तो टोटल अनुपात कितना होगा, 6 5 11 5 11 4 15, तो 15, लेकिन यहाँ पे कितना था, 200 अधिक था, इतना ही कहा था। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 100 बचा तो 100 में इसका गुणा कर देंगे 15 का, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। सीधा सीधा हमारा आंसर। यहाँ पे 100 बचेगा, 100 में 15 का गुणा करा देंगे हम बराबर के साइड आकर के, तो कितना प्राप्त होगा, 1500 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन था, बड़ा थोड़ी ना था, ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। बस देखते हैं, यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 1 सॉरी बराबर 1/8 x - 3। इसको देखते हैं, इसमें मेरे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन रखेंगे हम यहाँ पे, कितना रखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पे 1, ऑप्शन बी पे 2, ऑप्शन सी पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेरे पीछे क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी पे 3 और ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 4 दिया है। यहाँ पे यदि मैं 1 रखता हूँ, x के स्थान पे कितना रखूँ, 1 रखूँ, तो यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 का 2 का वर्ग में 1 की घात लगेगी तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पे घात लगेगी तो कितना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलो अब 2 को रख करके देखते हैं ऑप्शन से। तो जब हम इस पर 2 रखेंगे, कहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 x के स्थान पर कितना रखें, 2 रखें, -1 बराबर 1/8, यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 - 3। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलो अगला देखते हैं, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, लेकिन घात प्लस की होगी, क्योंकि यहाँ पे घात का 1 बड़ी है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 3 बचेगी। यहाँ पे देखते हैं 1/8, यहाँ पे जब माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो कितनी आएगी घात, माइनस की 1 आ जाएगी। माइनस की घात इस पूरे पर लगी हुई है, तो 2 की घात कितनी हो, 2 की घात 3 पर, अर्थात 2 × 2 × 2 होता है, 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है। तो 2 दूना 4 दूना 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, तो 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखते हैं कि 1 की घात लगी है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पलट जाएगी, तो ये घात क्या में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो हम कौन सा ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी रख के सॉल्व कर लेंगे उसको। चलो अगला सवाल देखते हैं। इस प्रकार का और अगला जो नेक्स्ट सवाल होगा हमारी सीरीज का, तो उस सीरीज से अगला सवाल हम देखते हैं कि कौन सा सवाल है। यदि भिन्न के अंश में 200% तक बढ़ाया जाता है और भिन्न के हर को 150 तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/35 आती है, तो बताइए मूल भिन्न क्या होगी।
देखो कोई भिन्न दी हुई है तो x बटे वाई क्या है, भिन्न दी हुई है, यही भिन्न होगी। कोई भिन्न दी हुई है तो x बटे वाई मान लेते हैं। तो किसी भिन्न में 200% की वृद्धि की जाती है। ये पहले 100% तो है ही है, ये भी 100% है, जो ऊपर मान दिया हुआ है तो कोई 200% तो होगा ही, नीचे भी 100% होगा। दोनों भाग जितने भी दिए होंगे तो दोनों 100% तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें 200% की वृद्धि और की जाती है। 100% तो पहले से ही है, लेकिन 200% की वृद्धि और की जाती है। चल, लेकिन अंश की बात की है, अब हर की बात करते हैं। 100% तो पहले से है ही है, इसके बाद में 150% की क्या करना है, और वृद्धि करना है। कितनी करना है, 150% की और वृद्धि करना है। जब हम ये वृद्धि करेंगे तो जब प्राप्त भिन्न और अगली होगी तो वो कितनी होगी, वो होगी 9/35 होगी, ये प्राप्त होगी। तो 200 और एक 300%, 300% बटे 150 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 250% बराबर 9/35 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 छक्के 23, 5 25। यहाँ पे देखेंगे हम 5 सत्ते 35, 3 दूना 6, 3 तिरका 9। तो यहाँ इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी जो परिणामी भिन्न जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 3/14 प्राप्त। कितनी प्राप्त होगी, 3/14, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रही होगी। यहाँ पे बगल साइड में ऑप्शन नंबर डी पे दिख रही होगी। चल अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम जो क्वेश्चन कराएंगे बहुत ज्यादा से ज्यादा शानदार कराएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ये है, देखो क्वेश्चन टाइम देखते हैं इसको। 7x बटे 2 प्लस 14 प्लस 7/x हो तो x² बटे 4 प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। x² बटे 4 प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जब हमें ये प्राप्त होगा, यही होगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। चलो देखते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से मैं कितना इसको कॉमन लूँ, 7। यदि मैंने कितना कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ पे x/2 होगा प्लस यहाँ पे 2 प्राप्त होगा प्लस यहाँ पे 1/7 मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे आगे की ओर। तो इस बराबर 0 रखेंगे हम, जिस 7 कहाँ जाएगा, इस साइड 0 में आएगा। तो x/2 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा, 7 आएगा। इतना ही आएगा बराबर 0। जब हम इसको क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड लेकर के आएंगे तो x/2 प्लस 1/7 बराबर माइनस का हो जाएगा। ये प्लस में था इस साइड, तो इस साइड आपकी काय में हो गया, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो x प्लस 2 प्लस 1/7 पे 2 की घात बराबर -2 लगा है तो इस पे भी घात लग जाएगी कि नहीं लगेगी, लग जाएगी। अब इसको हम रख किए देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है हमें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये उसको फॉर्मूले को खोलते हैं। तो x/2 पे 2 की घात प्लस b² तो b² का 1/7 है तो 1/7 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 कैसे आ गया, यहाँ पे x है, सॉरी कितना है, x रखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना रखेगा, x रखेगा। सब जगह क्या है,
x रखा हुआ है, यहाँ पे x आ जाएगा। देखा नहीं था जो कि सवाल में मैंने, यहाँ पे देखते हैं प्लस 2ab, तो 2 पहले से फॉर्मूले में है, ab a का मान कितना है, x बटे 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, x बटे 2 दिया हुआ है, गुणा 1 बटे x, ये फॉर्मूला फल जाएगा बराबर, तो 2 का स्क्वायर अर्थात 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे होगा x स्क्वायर बटे 4 प्लस यहाँ पे होगा 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4। तो x स्क्वायर कैसा दिया हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पे -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा, यहाँ पे -1 सवाल में दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे बराबर दिया हुआ था, क्योंकि सवाल में बराबर दिया हुआ था। तो इस साइड आएगा जब ये, तो यहाँ पे क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी ये संख्या। तो क्या में होगी ये संख्या, माइनस में होगी। जब ये माइनस में होगी तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। जब हम x स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 बटे x स्क्वायर, इस साइड इस ये प्लस में था, इस साइड लाएंगे तो क्या में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा। x स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। तो हमारा यही हमें ज्ञात करना था, x पे 2 की घात बटे 4 प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। तो इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे तो मैं लगभग सभी करा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन थे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और रह गया है, हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको और देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन जो महत्तम और लघुत्तम समावर्त वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम और देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है तो उसको और देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से तो अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो एक बड़ी संख्या दी हुई है, ये छोटी संख्या दी हुई है, छोटी संख्या दी हुई है। तो उसने कहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। बड़ी संख्या तो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, इसने कहा है। तो बड़ी संख्या ये प्राप्त हो गई हमें और छोटी संख्या ये प्राप्त हो गई। लेकिन इनका लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है, तो जो भी दिया हुआ है तो लघुत्तम समावर्त तो 2x प्लस 2 यहाँ पे दिया हुआ है, गुणा में x बराबर 2 और 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 गुणे 72 दिया हुआ है। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त ये दिया हुआ है, इनका लघुत्तम और महत्तम समावर्त। x का हम इसमें गुणा करा देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 गुणे 72। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस संख्या को उस साइड ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 गुणे 72 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 प्राप्त होगा बराबर 0। जब ये 2 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 बराबर 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हमें इतना प्राप्त होने पर हमें ये देखना है कि गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। और गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, तो 72 प्राप्त होना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं चाहिए हमें। तो जब हम x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x करेंगे, माइनस का 72,
कितना करेंगे, माइनस का 72 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जब हम जोड़ें या घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें x ही प्राप्त होगा कि नहीं होगा। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो माइनस का हमें क्या क्या प्राप्त होगा, 72 प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम इस स्थान से हम क्या कॉमन ले लें, x कॉमन लेते हैं। तो x और x प्लस 9 प्राप्त होगा। इस स्थान से हम -8 कॉमन लेंगे। जब हम -8 कॉमन लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x प्लस 9 प्राप्त होगा बराबर 0। x माइनस 8 और x प्लस 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर मिलेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर मिलेंगे। x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको ले लेते हैं हम, x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर -9। ये संख्या क्या में प्राप्त हुई है, माइनस में प्राप्त हुई है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। ये संख्या प्लस में प्राप्त हुई है तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हमें क्या, दो संख्याओं का तो छोटी संख्या ज्ञात करना था, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। छोटी संख्या हमें ज्ञात करना थी तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यदि सवाल आपको समझ में आए हों तो कृपया जो सेक्शन है इसको आगे तक भेज दीजिए।